आई मानती हूँ, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। सुबह हो गई, चले? हाँ, वो सब तुम्हारा इंतजार भी कर रहे होंगे घर पर। ना तुम मुझसे रूठी थी, ना मैं तुमसे नाराज हुआ। बस चलते चलते राह मुड़ी और दर्द मेरा हमराज हुआ। ना आसमान में काली बदली, ना मन में कोई बाधा थी। थोड़े दिन को ही सही, ये मीरा भी राधा थी। अब अपने सपने, अपनी राहें, अपना रास्ता चलेंगे हम। आँख का काजल थे पहले, अब सपना बन के पालेंगे हम। जो बात है हम में तुम में, वो बात नहीं है किस्मत में। इश्क मोहब्बत सब है, केवल साथ नहीं है किस्मत में। साथ नहीं है किस्मत में, साथ नहीं है किस्मत में। माँ के घर। भैया, भाभी और माया के इतने सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस। मिस्टर शाह ने भी कितनी बार फोन किया है। जरूर कुछ हुआ है। ना अनुज कपाड़िया हाउस में है, ना ऑफिस में है। वो अंकुश भी फोन नहीं उठा रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? अनुपमा भी ना तो गुरुकुल में है और ना ही अपनी माँ के घर में है। और वो दोनों तो इतने महान है कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा फोन उठाने का तो मेरा भी मन नहीं होता। वो बेचारे कहाँ से उठाएंगे? अरे उनकी वजह से हम यहाँ पूरी रात नहीं सोए और उन दोनों का आता पता नहीं है। अभी तक ना अनुज का पता चला है ना अनुपमा का। गॉड नोस दोनों का क्या सीन है। आई जस्ट होप अनुज को हमारे ब्लंडर के बारे में पता ना चल गया हो। जीज, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हाँ, आप और अनुज रात भर से गायब हो। आप लोगों में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? कहाँ है अनुज? क्यों नहीं आया वो आपके साथ? कहाँ है वो? बताओ। मैं रिश्ते में, उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में तुमसे पढ़ा हूँ। तो अगर मुझसे बात करनी है, माइंड योर लैंग्वेज। कहाँ है अनुज? कहीं भी हूँ, तुझे क्या करना? तुझे क्या करने का क्या मतलब होता है?
माया उन्हें ढूंढते ढूंढते शाह हाउस चली गई और दी भी उनके पीछे पीछे गई, और हम लोग भी पूरी रात से जागे हुए हैं। ओ, मतलब वनराज, बरखा और माया पागल हो रहे हैं। That's nice. Don't worry. अनुज और अनुपमा सब हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो लोग हैं कहां पे? पता नहीं, लेकिन है इसी शहर में, और अब अनुज यहीं पर रहकर सब कुछ हैंडल करेगा। चीज देखो, अगर आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं तो प्लीज बता दो, कहाँ हैं वो दोनों? साथ में। अरे वो मुझे भी पता है वो लोग साथ में, लेकिन वो है कहाँ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। वो मुझे नहीं पता, और ना ही मैं जानना चाहता। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बस इतना ही काफी है। आज मेरी शादी है, लेकिन अनुज सर और अनु मैम की वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाई। इन दोनों की वजह से शादी का मूड, माहौल, फंक्शन सब कुछ खराब हो रहा है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। रात से सुबह हो चुकी है और अनुपमा और अनुज अभी तक नहीं आए, और समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों हैं कहाँ। हम यहाँ हैं। ये दोनों इतने काम, इतने नॉर्मल कैसे हैं? रात भर दोनों के बीच क्या बातें हुई होंगी? कहीं अनुज ने अनुपमा को सब बता तो नहीं दिया? कहीं अनुपमा अनुज की बातों में तो नहीं आ गई? क्या हुआ? फोन पे फोन कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? और लग रहा है सब रात से जागे हुए हैं, ऐसी क्या परेशानी थी? अरे ये क्या बात हुई? जागे हैं क्योंकि तुम दोनों को लेके परेशान थे। हम कहाँ चले गए थे तुम दोनों? आज तक तो हमें लेकर आप परेशान नहीं हुई भाभी, तो फिर आज अचानक से क्या हो गया? और भाभी, अनु और मैं कोई बच्चे तो है नहीं। बच्चे नहीं है तो बड़ों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? अगर गए थे तो इन्फॉर्म कर देते, कॉल बैक कर लेते, फोन कर लेते, कुछ तो करते। यही बात घर के बड़े बुजुर्ग पूछते, बच्चे पूछते तो समझ में आता। तुम क्यों? और वैसे भी अनु और मेरे लिए परेशान होने वाले तुम कौन हो भाई साहब? मैं परेशान हूं क्योंकि मेरा परिवार परेशान है अनुज कपाड़िया। रात भर तुम लोग बाहर रहोगे, कॉल बैक नहीं करोगे, इन्फॉर्म नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे तो हम परेशान नहीं होंगे? कहां थी तुम अनुपमा? I mean, कहां थे तुम दोनों कहां थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे पूरी रात? अनुज और मैं रास्ते में मिले और हम बातें कर रहे थे। कैसी बातें? पर्सनल बातें, पति और पत्नी के बीच की बातें, जो किसी भी एरे गेरे को बताई नहीं जाती। सूर्या बापूजी, वो बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और फोन साइलेंट पे था, इसलिए फोन की तरफ ध्यान भी नहीं किया। तो अनु सही कह रही है, आप सबको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई, उसके लिए रियली सॉरी गाइस। क्यों अनुज? क्यों? माया काम डाउन, क्या हो गया? क्यों तमाशा कर रही हो तुम? मैं तमाशा कर रही हूँ? मुझसे झूठ बोलकर अनुपमा से क्यों मिले आप? हाँ, इसके साथ रात भर थे आप बाहर। जस्ट चेक योर फोन, चेक योर फोन राइट नाउ। सी, क्या बोल रही थी मैं तुम्हें? ये अनुज, अनुपमा सबसे झूठ बोलकर, हमसे झूठ बोलकर एक दूसरे से मिले। But I did not expect this from you, अनुज। माया काम डाउन, प्लीज काम डाउन माया, प्लीज। ठाकुर जी, सारे विचित्र प्राणी हमारे घर में क्यों आ जाते? You know I care for you. I care for you, अनुज। मुझे आपकी चिंता है। मैंने कितने कॉल्स किए आपको, इसलिए आपको पता है ना, मैं नहीं जी सकती आपके बिना अनुज। हाँ, फिर आप क्यों गए अनुपमा से मिलने? क्या? एक मिनट, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? हाँ, नहीं, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? कुछ तो चल रहा है। There is something wrong. I want to know, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? हाँ, just answer me.
अनुज क्या चल रहा है आपके बीच में? क्या अनुपमा ने आपको कौन सी पट्टी पढ़ाई है? अनुज, आई वांट टू नो, जस्ट लुक एट मी। शांत हो जाओ माया, शांत हो जाओ। ये बात हम शांति से भी कर सकते हैं, चिल्ला-चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। डोंट यू डेयर। शांति, शांति माय फुट। क्या चाहती हो तुम? हाँ, तुम मेरे अनुज को मुझसे छीनना चाहती हो ना? हाँ, आई नो इट। हासिल करना चाहती हो तुम इन्हें, जो होगा नहीं अनुपमा। आई एम टेलिंग यू, आई वोंट लेट दैट हैपन। मेरा अनुज? हाँ, मेरा अनुज, मेरा अनुज, मेरा अनुज, मेरा अनुज, मेरा अनुज। सब लोग सुन लीजिए कान खोलकर, और तुम भी। अनुज मेरे, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और तुम मेरे अनुज को मुझसे छीन नहीं सकते अनुपमा। और क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरे अनुज के साथ रात भर बाहर रहकर इन्हें पुरानी बातें याद दिलाकर इनके सामने झूठे बड़े बड़े आंसू गिराकर तुम मेरे अनुज को मुझसे छीन लोगी? बस। अनुज कोई खिलौना है क्या जो इस तरह से तुम उन पर अपना हक जता रही हो? हक? तुम कौन से हक की बात करी अनुपमा? हाँ, अरे जब खुद अनुज तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम मेरे अनुज पर डोरे क्यों डाल रही हो? मेरे और अनुज के बीच आने की कोशिश क्यों कर रही हो? आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू। मेरे अनुज से दूर रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इनफ! इनफ माया, बस। फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ, बहुत हो गया, तमाशा मत करो, बस। और एक बात समझ लो, अनुपमा मुझसे मिलने नहीं आई थी, मैं अनुपमा से मिलने गया था। क्यों? क्यों वैसा? आप क्यों गए थे मिलने? क्या समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ? तुम्हारे बिना कुछ हो नहीं सकता क्या? ये गलतफहमी है तुम्हें? जब मन किया तो तुम चले गए, जब मन किया आ गए, जब तुम्हारी मर्जी हुई अनुपमा की लाइफ में वापस घुस गए। हैं? मजाक है क्या? मिस्टर श्याम। अनुपमा, मुझे बोलने दो प्लीज। हाँ, ये आदमी तुम्हारे सामने किसी और औरत को लेकर घूम रहा है, उसे पत्नी होने का हक दे रहा है, और उसके साथ साथ तुम्हारे पीछे भी आ रहा है, भाग रहा है तुम्हारे पीछे। ये आदमी चाहता क्या? ये जो भी चाहते हो, इससे आपको क्या? हाँ, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है अनुपमा। क्यों? इस आदमी और इसकी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरे बेटे की शादी में जहर घुल रहा है। कोई आदमी ठीक से खुश हो ही नहीं पा रहा है। शादी का घर है, जिस घर में शादी होती है वहां पे सब लोग नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, यहाँ मातम बन रहा है। बस कीजिए मिस्टर शाह, एक मिनट बस कीजिए। मैंने कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तमाशा नहीं होना चाहिए। शांत हो जा वनराज। मिस्टर अनुज कपाड़िया, आखिरी बार कह रहा हूं, अनुपमा का तुमसे अब कोई भी लेना देना नहीं है, तो उससे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तो ये बात अपनी अनुपमा से भी कह देना कि मेरे अनुज से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कमाल, तुमसे बुरा है ही कौन? शट अप! यू शट अप! बस 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 हवे। पहली बात, अगर मैं और अनुज साथ में थे तो तुम्हें, आपको या किसी और को क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों से सवाल करने वाले आप होते कौन है? हम दोनों पति पत्नी हैं, भले इस वक्त साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन पति पत्नी है। हम लोग कोई नाबालिग लड़का लड़की नहीं है जो रात भर बाहर रहे तो ऐसे मोहल्ले वाले चीखा चिल्ली करे, तमाशा करे। क्या लगा रखा है ये? जो अनुज अनुपमा एक पल भी अलग नहीं होते थे, वो 1.5 महीने बाद मिल रहे हैं, तो थोड़ी बातें कर ली, थोड़ा सुख दुख बांट लिया, इसमें क्या हो गया इतना बड़ा? क्यों आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? अरे हम एक रात वापस नहीं आए, 100 रातें वापस नहीं आए, लौट कर आए ही ना, तो भी आप लोग बोलने वाले होते कौन है? आप लोग क्या कर लोगे, क्या करोगे बताओ? पहले तुम बताओ। मैं रात भर अनुज के साथ थी, क्या कर लोगी, क्या करोगी बोलो? और
आप तो छोड़िए, आपसे क्या ही बात करूं। और आपके पेट में भी दर्द हो रहा होगा ना, पूछिए, क्या पूछना है, कहिए जो कहना है। अरे कहिए, चुप क्यों हो गए? हाँ, तीनों के तीनों चुप। अकेले अकेले किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। हमारे मामले में दखल देने वाले आप लोग होते कौन है? हमारे बातों में बीच में बोलने वाले आप लोग होते कौन है? और अगर हम दोनों को एक दूसरे को कुछ बोलना होगा ना तो हम बोल लेंगे। हमारी तरफ से किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें भी जबान दी है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी जबान को कष्ट मत दीजिए। अनुज को मुझसे मिलना था, मिलने आ गए। मुझे भी इनसे मिलना था तो मैं मिल ली। हमें बातें करनी थी, कुछ चीजें क्लियर करनी थी, कर ली। अब इसमें किसी का क्या बिगड़ गया? मेरे मन में कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे। अनुज को मुझसे कुछ बातें करनी थी, मैंने पूछ लिया, इन्होंने मुझे जवाब दे दिया। तो इसमें किसी का क्या गया? और तुम्हें क्यों जानना है कि हमारे बीच क्या बातें हुई? ये पति पत्नी के बीच की बातें हैं, अनुज अनुपमा के बीच की बातें हैं, और अनुज अनुपमा के बीच ही रहेंगी। किसी तीसरे को बीच में बोलने की या बातें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही कोई हक है। और मिश्र शाह, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, हाँ? और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अनुज ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही फैसला लेती। एक महीने पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अनुज को वो फैसला क्यों लेना पड़ा, मुझे सब पता चल गया है। अब अनुज और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। पहले भी नहीं थी, बस थोड़ी उलझन थी, अब वो भी हट गई। तुमने प्यार तो कर लिया, लेकिन भूल गई कि प्यार करवाया नहीं जाता, किया जाता है। प्यार छीना नहीं जाता, पाया जाता है। अनुपमा अनुज से कितना प्यार करती है ये अनुज जानते, और अनुज अनुपमा से कितना प्यार करते हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। जो तुम कर रही हो ना, वो करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। बस तुम अनुज और छोटी की मुश्किलें बढ़ाती रहोगी और कुछ नहीं। चलो अनुज का तो छोड़ो, लेकिन छोटी के बारे में तो सोचो। वो तो तुम्हारी अपनी बेटी है ना, उसके बारे में सोचो। बेचारी हर वक्त डर में जी रही है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है और उस रास्ते पर मुझे अकेले चलना है, अनुज के साथ नहीं। मैं जानता हूं अनु आगे बढ़ चुकी है और मैं भी अपने अनु के रास्ते में नहीं आना चाहता। इसलिए वनराज, यू टेक अ चिल पिल। तुम्हारी दोस्त को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अमेरिका जा रही हूं और अनुज भी अपने फैसले पे कायम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई भी तमाशा करने की जरा भी जरूरत है।
चलो गुड, सब क्लियर हो गया, तुम दोनों ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अनुपमा, अभी तो तुम्हें पता चल गया ना कि माया की हालत क्या थी, माया के पास अनुज का होना कितना जरूरी है। तुम्हें पता चल गया ना कि उस दिन अनुज वापस क्यों नहीं आया था। नाउ यू नो, थैंक गॉड। क्या कहा आपने? आपको कैसे पता कि मैं उस दिन क्यों नहीं आ पाया था?